बहुत ही टेस्टी, इतने सॉफ्ट कि जाते ही मुँह में घुल जाएँ। और इन्हें हमने बनाया है दिवाली की बची हुई खील से। इतने टेस्टी हैं कि हर बार आप दिवाली की खील या तो खुद ही बचाएँगे या फिर आप मार्केट से एक्स्ट्रा खील लेकर आएँगे। अब हल्की-हल्की ठंड तो स्टार्ट हो ही गई है, तो डेली आप दूध के साथ 1 लड्डू खाइएगा, तो आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल को बढ़ाएँगे। तो चलिए बनाते हैं ये टेस्टी से लड्डू। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर बची हुई दिवाली की खील ली है। देखिए, दिवाली की जो बची हुई खील होती है, सबसे पहले इसे साफ़ कर लें। इसमें जो धान निकलते हैं, कहीं-कहीं थोड़े से धान भी निकल आते हैं, जो हमारे लड्डुओं को ख़राब करेंगे। मुँह में उनका अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, तो हमने वो धान निकाल दिए हैं और जितनी हमने खील ली है उसका आधा हिस्सा हमने यहाँ पर मुरमुरे लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर खील को कुकर के अंदर डाल दिया है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जितनी खील ली हैं उसका दुगना 2 बाउल भरकर मैंने यहाँ पर खील ले ली हैं। तो जिस भी आप बर्तन से खील ले रहे हैं, उसी बर्तन से आप उसका खील का आधा हिस्सा मुरमुरे कुकर के अंदर ऐड कर दीजिए। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके देखिए, इनको हम 3 से 4 मिनट तक स्लो फ्लेम पर अच्छे से थोड़ा-सा भून लेंगे, जिससे कि इनके अंदर जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। आप इनको कढ़ाई के अंदर भी इस तरह से हल्के से भून सकते हैं। तो देखिए, अब हम सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है और इनको थोड़ा-सा हल्का-सा ठंडा कर लिया है। और ठंडा करने के बाद अब मिक्सी के जार में डालकर हमने इनको थोड़ा-थोड़ा इनको पीस लिया है। पल्स मोड पर आप मिक्सी को चलाकर बीच-बीच में इस तरह से इनको पीस लीजिएगा। ये बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में बन जाएँगे। आप देख सकते हैं कि ये हमारा बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ गया है, तो इसे पीसने में कोई भी झंझट भी नहीं आएगा, बड़े आसानी से ये पिस जाते हैं। तो देखिए, हमें ये बिल्कुल बारीक पीसना है और हमने थोड़ा-थोड़ा करके सारी खील को पीस लिया है। बारीक पाउडर फॉर्म हो चुका है। इस खील के लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। तो अब हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, उसमें हमने 1 कप पानी डाला है और जितना हमने मुरमुरा लिया था, उतना ही हमने गुड़ लिया है। गुड़ को हमने यहाँ पर थोड़ा-सा अच्छे से कूट लिया है, जिससे कि ये हमारा मैश होने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इस तरीके से अब हम गुड़ को अच्छे से मेल्ट करेंगे। हल्के-हल्के इस तरह से ये धीमी-धीमी आँच पर मेल्ट होता रहेगा। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 3 से 4 मिनट में सारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट होने के बाद जब ये देखिए, इस तरीके से गुड़ हमारा ऊपर की तरफ आने लगेगा। तो देखिए, आप देख सकते हैं सारा गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है। और गैस फ्लेम को स्लो करेंगे और स्लो फ्लेम पर हम ऐड करेंगे यहाँ पर तिल। मैंने एक छोटी वाली का बाउल तिल का लिया है और साथ में गैस को अब हमने यहाँ पर बंद कर दिया है, क्योंकि वैसे तो गुड़ हमारा ये गर्म है। तो इसी में ही अब सारी चीज़ें अच्छे से बॉयल हो जाएंगी। तो साथ में मैंने यहाँ पर डाला है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और सर्दियों में हमें हमारे घुटनों के किसी भी जॉइंट पेन से, दर्द से राहत दिलाता है। और थोड़ा-सा हमने यहाँ पर केसर भी ऐड किया है। और अब हमने यहाँ पर ऐड किया है अपनी पसंद के कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। देखिए, आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो गुड़ हमारा पहले से ही गर्म है, सारी चीज़ें इसमें आधा मिनट तक इसी तरह से हम इनको चलाते रहेंगे, जिससे कि हमारी सारी चीज़ें इसमें अच्छे से फ्राई हो जाएँ। तो हमें अलग से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, इसी गर्म गुड़ में ही ये सारी चीज़ें फ्राई हो जाएँगी। तो गुड़ हमारा गर्म है और गुड़ बहुत देर तक गर्म भी रहता है। तो आधा मिनट हो चुका है और हमने सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई भी कर लिया है। और लड्डुओं का टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर ऐड किया है 1 बाउल कोकोनट पाउडर और साथ में हमने यहाँ पर ऐड किया है 1 बाउल ही मिल्क पाउडर और आधा चम्मच हमने हरी इलायची का पाउडर यूज़ किया है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब आप इन लड्डुओं को खाएंगे ना, तो आप बता ही नहीं सकते कि ये मावे के लड्डू हैं या फिर इसके खील के बने हुए लड्डू हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और जो हमने यहाँ पर गुड़ मेल्ट किया था, वो मेल्ट गुड़ इसमें डाल दिया है। तो देखिए, अभी गुड़ ये बहुत गर्म है, अगर हम इसे हाथ से नहीं मिक्स करेंगे, आप इसे गलती से हाथ से मिक्स मत करिएगा, वरना आपका हाथ जल जाएगा। तो इसे किसी चमचे की सहायता से ऐसे ही मिक्स करिएगा। धीरे-धीरे करके हमें ये मिक्स करना है। तो ये अभी बहुत गर्म है, जैसे-जैसे आप इसको मिक्स करते चले जाएँगे, ये हल्का-हल्का ठंडा होता चला जाएगा। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें अच्छे से मेल्ट होने लगी हैं।
देखिए, जब आप ये लड्डू बनाएँगे ना, तो ये लड्डू खाने में इतने टेस्टी लगेंगे और बनाने में तो झंझट ही नहीं होता। देखिए, बेसन के लड्डू तो आपने बहुत खाए हैं या फिर आपने बहुत सारी चीज़ तरह-तरह के लड्डू खाए हैं, तो एक बार आप ये खील के लड्डू ज़रूर बनाकर खाइएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। अब हमें थोड़ा-थोड़ा मिक्सचर लेना है और आप एक हाथ से भी बना सकते हैं या दोनों हाथों से भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमें थोड़ा-थोड़ा मिक्सचर लेना है और हल्के-हल्के सॉफ्ट हाथों से इस तरह से हमें ये लड्डू बनाने हैं। ये बहुत ही आसानी से चिपक जाएगा, बहुत ही आसानी से लड्डू बन जाएगा, ना ही ये टूटेंगे, ना ही ये बिखरेंगे। तो हमारा लड्डू इस तरीके से हमें एक-एक लड्डू सॉफ्ट हाथों से बनाते हुए जाना है। देखिए, ये लड्डू हमारे इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें गुड़ भी है, गुड़ और तिल भी है, जो कि हमारे कैल्शियम से भरपूर है, तो ये हमारी हड्डियों को कैल्शियम भी देते हैं और हमारी बॉडी के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, जॉइंट पेन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ़ायदेमंद हैं। तो इन्हें आप ज़रूर बनाइएगा और दिवाली की बची हुई खील का भी यूज़ हो जाएगा और आपको ये टेस्टी से लड्डू भी मिल जाएँगे। तो चलिए मैं आपको एक लड्डू इसमें से फोड़ कर दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं। देखिए, ये इतने आसानी से फूटते हैं और मुँह में जाते ही बिल्कुल एकदम घुल जाते हैं। तो इतने टेस्टी लड्डू एक बार आप ज़रूर बना के देखिएगा। अगर आपको मेरे ये लड्डू बनाने का तरीका पसंद आया हो और दिवाली की खील से बचे हुआ जो ये लड्डू मैंने बनाए हैं आपको पसंद आए हों, तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक बार इस तरह के ये टेस्टी से लड्डू बनाकर ज़रूर देखिएगा। आप हर बार ये बची हुई खील के लड्डू ज़रूर बनाएँगे।